हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में अब हम लोगों का जो सेकेंड पेपर है बाल्यावस्था एवं उसका विकास, उसके अंतर्गत हमको अध्ययन करना है। तो आज हम अध्ययन करते हैं माइक्रो टीचिंग का। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, पाठ का नाम है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, लेसन 9। आज के सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन आशा और उत्साह का प्रतीक बनकर शिक्षकों को, छात्राध्यापकों को और शिक्षक प्रशिक्षकों को आज चुनौती भरे स्वरों में पुकार रहा है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए एक वरदान बनकर आया है, जिसके फलस्वरूप आज प्रशिक्षण हेतु आए छात्राध्यापकों में कक्षा अध्यापन के कौशल, स्किल के विकास की बात प्रारंभ हो गई है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है जिसमें छात्राध्यापक शिक्षण कौशलों का अभ्यास बिना किसी को हानि पहुंचाए करते हैं। यह विधि प्रयोगशाला की सभी शर्तों की पूर्ति में सक्षम है। ओके, सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। सन 1961 में एचिसन, बुश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम आरंभ किए, जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका निर्वाह करते थे। बाद में इन लोगों ने वीडियो टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग भी छात्राध्यापकों के शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करना शुरू कर दिया। हैरी गैरिसन ने शिक्षक सामर्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य आहरण दीपिका का निर्माण किया। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक विधि है, जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। एलन 1968 ने इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से की है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवापूर्ण स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जो कक्षा की सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार के लिए पुष्टि प्राप्त करता है। एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण को निम्नांकित 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित बताया है। पहला है, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। नंबर 2, इस शिक्षण में कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा है, एक समय में एक ही कार्य विशेष तथा एक ही कौशल पर बल दिया जाता है। चौथा है, अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण संभव होता है। पांचवा है, तुरंत पृष्ठपोषण दिया जाता है। ओके, सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यताएं। सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यताएं निम्नांकित हैं। प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण के लिए शिक्षक व्यवहार के प्रारूप आवश्यक होते हैं। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में पृष्ठपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया का
या योजना होती है। चौथा है उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण आवश्यक है। शिक्षक में सुधार लाने के लिए समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाया जा सकता है। और 7वां पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण का ही एक अति लघु एवं सरलीकृत रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। एलन तथा रियान 1968 ने सूक्ष्म शिक्षण के निम्नांकित 5 मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया है। पहला है सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। दूसरा, किंतु इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा प्रशिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। सूक्ष्म शिक्षण के प्रशिक्षण विधि के रूप में अनेक लाभ हैं। पहला, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न करता है। तीसरा है प्रतिपुष्टि, संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोणों को अंगीकार करती है। चौथा पॉइंट है छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। 5वां है मूल्यांकन में छात्राध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। छठा है निरीक्षक छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। 7वां है यह कक्षा निरीक्षक की जटिलताओं को कम करता है। 8वां पॉइंट है यह विधि छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। 9वां है यह शिक्षण विधि छात्राध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। 10वां है इस विधि के माध्यम से छात्राध्यापक को विद्यालय में सीधा पढ़ाए जाने की अपेक्षा छोटी कक्षा, कम छात्र तथा छोटी पाठ योजना के अध्यापन कार्य सिखाया जाता है, जो छात्राध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।